हेलो। हेलो। लीजिए पूरा साल का लेवल निकाल दिया। साल अच्छा, शुरू साल शुरू होने से पहले साल का लेवल निकाल दिए। समझाइए, इसको एक्सप्लेन करिए। 369 नहीं समझेंगे तब तक एक्सप्लेन करना ही बेकार, ये माया जाल है। इसमें टाइम पार्टीशन, प्राइस रेंज, ट्रेंड एंगल, सभी चीज शामिल है। अभी जैसे बाजार कहाँ है? बाजार है इधर। ये किस एरिया में? ये साइड वेस्ट एरिया में। आगे चल के ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कुछ तो लेगा। आगे चल के बाजार क्या करेगा? यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगी, ब्रेकआउट होगी या फिर ब्रेक डाउन होगी, कुछ तो होगा। जिस साइड भी जाएगा उस साइड की लेवल्स है ये लेवल्स है। आप व्हाट्सअप चेक करिए, आपके वहाँ लेवल शो करेगा। ये चीज वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो मैंने लेवल्स हाइड कर दिया। क्लियर? आप व्हाट्सअप चेक करो, उसमें पोस्ट डाल दिया मैंने, उसमें लेवल शो करेगा, लेकिन इसमें से लेवल्स मैंने हटा दिया। तो फंडा ये है कि बाजार जब इधर आएगा, आगे जब बाजार में ट्रेडिंग होएगा इधर से, बाजार ऐसे 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 करके या तो ऊपर भागेगा, तो ऊपर कहाँ तक, वहां से अगर नीचे आएगी तो कौन सी ट्रेंड एंगल है जिसके उसको सपोर्ट देगा। अगर ऐसा 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 करके गया, फिर ऐसे आया, फिर ये अगला भागा, तो कौन सी डेट मेजर डेट होंगे और कौन सा एरिया से वो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट देगा, और वहाँ जो सिग्नल बनेंगे, सिग्नल के अनुसार अपने को लेवल आज से ही, अभी से ही पता चल जाएगा। अभी व्हाट्सएप पे लेवल्स है, उस लेवल से आप समझ सकते हैं। अभी बाजार चलेगा, फिर जाके अपने को समझ आएगी कि हाँ ये मेजरली लेवल्स है, वैसा नहीं। बाजार अभी है किधर? बाजार है इधर। और इधर से जैसे ही बाजार आगे बढ़ेगी, बाजार के अंदर क्या होगा? या तो अप ट्रेंड होगी या फिर डाउन ट्रेंड होगा। साइडवेज हुआ तो कितना समय तक वो चीज चलने वाला है? अब ये सारा चीज अगला साल, अभी तो 28 तारीख है, अभी तो साल शुरू हुआ नहीं। तारीख कितनी है? 28। सैटरडे छुट्टी, संडे पिकनिक, मंडे बाजार ओपन, 31 एक, फिर आएगा ईयरली कैंडल। 1 तारीख से यहाँ से अपन गेम स्टार्ट देखेंगे। तो वहां से 1 तारीख से जो पूरा साल भर में एक कैंडल बनेगा, अभी इंडिकेटर एक्टिवेट करना होगा। अभी इंडिकेटर एक्टिवेट करना पड़ेगा। डार्क वाइसेल ऑफ, शो पीरियड ऑफ, वेब भी हटाओ। आगे चल के अपने को वेब भी नहीं चाहिए, दूसरा वेब भी नहीं चाहिए। सीधा जाएंगे ईयरली कैंडल पे, साल का कैंडल, जो कि अपना 4 पॉइंट एंड फंक्शन है। अब जैसे ये 1 साल का एक कैंडल है, ये 1 साल का एक कैंडल है। उसका लो कहाँ है, उसका हाई कहाँ है? इधर से इसने ओपन मारा, ओपन मार के ये ऐसे, ऐसे, ठीक इधर से होएगी जैसे। अब ये ऊपर में कितनी, इधर में कितना, नीचे जाता तो कितना। अभी ऐसे 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 कैसे? अगर ये इस इधर पे इसके ऊपर निकलेगा तो फिर कहाँ तक? ठीक वैसे यहाँ से ये सब चलना चालू करेगी अब।
अब बोलिए, समझ में आया? ये शुरू होने से पहले ही निकाल दिए। हर साल ये होता है। इसको बोलते हैं मायाजाल। ये लोगों को लगवाता है कि हम ऊपर जाएंगे, फिर नीचे घुस जाती है, फिर लगती है नीचे जाएंगे तो ये ऊपर चढ़ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे लग क्या रही है, साइड वेज। फिर ये जब ब्रेकआउट मारेगा तो ये ट्रेंड एंगल पकड़ लेगा। फिर इसकी अगर टारगेट इधर है तो वो लेवल दिख जाएगी। फिर वहां से अगर मुड़ती है तो अगला ट्रेंड इस ट्रेंड एंगल को काटेगा, तो अगला ट्रेंड एंगल किधर है, वो पहले से प्लॉट है। और उसके भी नीचे गई तो फिर यहाँ तक आएगी, फिर रिट्रेस मारेगा तो वहां तक, क्रॉस पॉइंट तक। फिर अगर नीचे घुसी तो यहाँ तक, फिर ब्रेकआउट मारा तो यहाँ तक। बाजार के अंदर जो भी होगा वो पहले से ड्राइंग करा हुआ है। और बोलिए, क्वेश्चन क्या है और पूछिए। इसके लिए आपको 369 जो अपना कोर्स है उसको जानना जरूरी है। बिना 369 जाने आप उसके आगे की और एडवांस की चीज समझ नहीं पाएंगे। जो भी आप देख रहे हो ये एडवांस है। ये उससे मतलब अभी तक जितनी एडवांस चीजें थी अपन पहले से ही कर रहे थे। ये भी एडवांस है। अभी आप चाहो तो इसके साथ, इसके अंदर में आप इसको घुसा सकते हो। ज्यादा कुछ हेरा फेरी होने वाला है नहीं। अब इधर एक साल का एक कैंडल आएगा, उसका एक ही हाई होगी और एक ही लो होगा। और वो हाई इतना हाई है और वो लो इतना लो है कि उसके बाहर बाजार जाने वाला है नहीं। अगर बात करेंगे वो लो कौन सा लो होगा, तो यहाँ देखिए 19,665 इस साल की मैक्सिमम लो। अगर वो इम्पैक्ट आता है बाजार में तो क्या होती है, अगर यहाँ पे बाजार आ जाता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो पहले कौन आएगा, पहले ये आएगा। फिर अगर टू बी कंटिन्यू फॉलिंग चलती है तो ये नंबर्स आएंगे। तो तब बाजार की डायरेक्शन क्या रह जाएगी, ऐसे। बाजार जो चैनल पे चलेगा वो कौन सा होगा। अब यहाँ से तो पकड़ लिया, अब आगे भी अपने को पकड़ना कहाँ है। अब बाजार अपने को पूरा साल भर के अंदर लल्लू बनाएगा। जैसे इस साल के अंदर क्या हुआ, अच्छे अच्छे ट्रेडर लोग क्या होने, लल्लू बने। बहुत सारे ट्रेडर लोग इस साल की एंड में अठन्नी भी नहीं कमाया। काफी लोगों ने क्या किए, 4 दिन प्रॉफिट 1 दिन लॉस। 4 दिन इतना कमाया कि एक दिन में वो 4 दिन की प्रॉफिट तो गई गई, अपनी जेब पे जितनी कैपिटल थी वो भी गई, बर्बाद हो गए। तो पूरा साल भर में होता क्या है, ट्रेडर के साथ यही कांड होती है। आपको लगेगा कुछ, समझेंगे कुछ, होगा कुछ। अब पहले से कुछ पता नहीं तो बार बार ऐसा ही होता रहेगा। क्लियर। अब प्राइस क्या करेगा, प्राइस इधर से ओपन मारेगी, ये साल एंड हो जाएगी तो अगला साल की क्या होगी, ओपनिंग आएगी। तो ये साल अगर क्लोज हो जाएगा तो अगला साल का क्या होएगा, वो ओपन बन जाएगा। ये ईयर, दिस ईयर विल फिनिश, नेक्स्ट ईयर रनिंग। अगला साल खत्म हो जाएगा, फिर अगला साल आ जाएगी। इस साल में क्या हुई, ऊपर दिखाया नीचे पट गए, 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 ऊपर दिखाया। इस साल भी नया कुछ होएगा क्या, सालों साल से यही चल रही है, नया कुछ होता नहीं है। वहाँ रूल डिसिप्लिन लॉजिक सही तरीके से फिट करेंगे तो अच्छा विनर बनने की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, कि ये संभावना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी, विनिंग रेशियो ज्यादा हो सकती है। लेकिन वो भी मैथमेटिक्स और साइंटिफिक। प्रोबेबिलिटी भी मैथ और साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस साल की हाई ये है, अगर इस साल का हाई ये है और इधर पे इसने ओपन मारा है और यहाँ तक की अगर इसने लो रखा है यहाँ तक,
अगर यहाँ से अगला ईयर ओपन होता है, क्या होगा? ओपन। अब वो अगर बुलिश बनेगी तो बॉडी कहाँ से बनेगा? बॉडी यही से बनेगी, ये इसकी बॉडी बनेगी, जैसे कि ये इसका बॉडी बना है, बॉडी बना है, ओपन मारा है। अब बाजार अपनी ओपन के ऊपर ओपन तक आई, ओपन के ऊपर थोड़ी सी ऊपर, ओपन के ऊपर पूरा ओपन तक, फिर ओपन तक, फिर ओपन तक, फिर हाई, फिर ओपन के नीचे गई, फिर जो लो पॉइंट है उसके देखिए सामने आके फिर घटा। उसको यर्ली में ग्रीन में क्लोज मारने का है तो वो कभी अपने ओपन के नीचे ज्यादा समय रहने वाला है नहीं। जितना भी समय देखोगे बुलिश, 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 तो वही कांट करेगा ना। ऊपर नीचे आएगी, फिर ऊपर नीचे आएगी, फिर ऊपर नीचे आएगी, फिर ऊपर, बुलिश, बुलिश। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी बनाने का है, बॉडी, ये बॉडी बनाने का है उसको, उसको डंडा मारने का है, ये शेडो, क्या लगाने का है? शेडो। अगर वो नीचे जाती भी है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर अगर ऐसे 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 हो जाती है तो वो तो लोअर शेडो बन जाएगी फिर। अब पूरा बन जाएगा तब जाके आपको बिठा के समझाएंगे कि ये ट्रैपिंग नेचर है बाजार की। तब तो हो गई। ड्राइंग गायब कर दीजिए, अगला साल इधर में एक कैंडल बनने का है। वो अगर ग्रीन बनेगी तो जहां से उसकी ओपन होगी वो ऊपर में ही ट्रेडिंग करेगा। अगर ऊपर उठा के नीचे पटकेगा भी, लेकिन अपनी ओपन के नीचे घंटा जाएगा। अगर इधर पे ही अगर ये ऐसे करके लगा के फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, अगर ये होता है कप विथ हैंडल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो भी बाद में दिखेगी उसकी शुरुआत जो पैसा डालने वाले ऑपरेटर है वो बहुत पहले से ही कर रखे थे। समझे आप? नहीं तो आप खुद सोचो, 4-5 साल से कैंडल, येली कैंडल, ग्रीन ग्रीन क्यों? जितने भी कैंडल आप देख रहे हो वो साल की कैंडल है, ग्रीन ग्रीन क्यों? कोरोना में गिर गई तो फिर कैसे चढ़ गई? जितनी गिर गई उससे कई गुना कैसे चढ़ गई? और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए, क्वेश्चन पूछेंगे अच्छे अच्छे चीज समझने को मिलेगा। और क्या है जो आपको समझ में आए तो आपको थोड़ी सी और राहत मिले। अपन चाहे तो 5 साल का भी निकाल सकते। अभी जो 1 साल के निकाले वो तो रिसेंट ईयर, जो शुरू हुआ नहीं, अपन 5 साल का भी निकाल सकते। लेकिन फायदा क्या? अगला 5 साल का देखने का फायदा भी क्या होगा? क्योंकि वजह तो यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से वो ट्रेंड पकड़ेगा, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड, कोई ट्रेंड यहाँ से पकड़ेगी। अपन 5 साल बाद अभी अगर ये हाई देख लिए, अगला 5 साल की हाई की ओर एनालाइज करेंगे तो यही डायग्राम और ऊपर होगी। अगर लो की एनालाइज करेंगे यही डायग्राम की स्ट्रक्चर और रिपीट मारना पड़ेगा नीचे। अगर साइडवेज हुई तो इसी एरिया को ले लो और बराबर चलने दो, तो चलता गया साइडवेज, ऐसा 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 हो गई, साइडवेज भी हो जाएगी। तो फायदा नहीं है 5 साल 10 साल आगे की देखने की। अभी जिधर है उससे एक कदम आगे ही देख लेते हैं, उतना ही काफी है। बोलिए, अब कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना थ्योरी रेडीमेड। थ्योरी क्या है? थ्योरी है रेडीमेड। क्या है ये? वो है हाई, हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, टी एन सी ई, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, हाई पे क्या हुआ है? हाई पे जाके प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर क्या किया? रिवर्स मारा, रिवर्स मारा, फिर क्या किया?
प्राइस रिवर्स लिया तो करवट बदल गई, दैट्स मीन स्विंग लिए। कौन सी स्विंग? नेगेटिव स्विंग। नेगेटिव स्विंग, नेगेटिव स्विंग बना तो उससे क्या घंटा बन गई, उससे ट्रेंड बनी। कौन सी ट्रेंड? डाउन ट्रेंड, डीटी, डाउन ट्रेंड। फिर क्या हुई? उधर रेजिस्टेंस पे एक लाइन, और जब वो वहां से गिर रही थी छोटा सा स्टॉप लॉस, तो मतलब छोटा एस एल, स्मॉल एस एल, स्मॉल एस एल बनी। फिर नीचे घुसी, वहां रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई हुआ, सप्लाई हुआ। फिर और क्या? डिसीजन क्या हुआ? सेल। अगर आप हाई पे थ्योरी लगाओगे तो हाई की थ्योरी रेडीमेड है। वो क्या है? वो तो रेडीमेड हो गई। ये लो, अब इधर आके यही चीज मैच करके देखते रहो कि वो हाई हाई है, हाई है, वहां पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, वहां से प्राइस ने यू टर्न मारा, हाँ मारा, वहां से स्विंग बनी, ये स्विंग स्विंग बनी, स्विंग बनी। वो डाउन ट्रेंड के अलावा कुछ और है नहीं है। उधर छोटा सा स्टॉप लॉस ऑपरेटर लोग बिठाया, हाँ बिठाया। अब वहां पे जो जोन बनी, उसी जोन की नाम सप्लाई है, हाँ है। और वहां से लोगों ने बेचा, हाँ बेचा। तो क्या हुई? अगर इस साल 2024 में ये कांड हुआ, तो 2025 में कौन सा कांड होगा? 2025 में बाजार फिर नया क्या कांड करेगा? यही थ्योरी होएगी, इधर चिपकाने का है बस। थ्योरी वही है, चिपकाने की जगह अलग है। नया कुछ थोड़े ना होगा। बाजार ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस ही खाएगा, रेजिस्टेंस खा के मुड़ेगा तो रिवर्स ही होगी, रिवर्स होगी तो स्विंग ही मारेगी। वो स्विंग नेगेटिव हुई तो अगला नेगेटिव मिलकर डाउन ट्रेंड पैदा होता है। छोटा स्टॉप लॉस प्लॉट करना अगर आ जाते हैं तो बड़ा रिवार्ड खाना पॉसिबल है। और ऊपर में हमेशा सप्लाई ही हुई है, किस दिन ऊपर में डिमांड हुआ था। और ऊपर की थ्योरी है सेल, बाजार ऊपर में है तो मार्स है। वैसे ही जैसे कि ये हाई थ्योरी है, वैसा लो थ्योरी है। तो थ्योरी नेवर चेंज। अगर पहले से लेवल्स पता हो तो फिर तो मजा आ जाए। और कैसे करना है? जब तक 369 नहीं पढ़ोगे तब तक अकल में घुसने वाला है नहीं। अपन गला फाड़ेंगे फिर भी फालतू फिजूल में टाइम पास होएगा। 14 थियोरटिकल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। राम राम पिंटू जी। हाँ, जय श्री राम। आधा अधूरा ज्ञान लेके बाजार में ना आए तो अच्छा है। जहाँ तक कि आपको दिए के रखे हैं, उसके पीछे मेरी कंडीशन है कि मेरा थ्योरी टोटल 14 है। पूरा खत्म करो फिर मैदान में आओ, मजा आएगा। वहाँ मनी प्रॉब्लम क्या क्या इशू है, वो मेरा इशू बिल्कुल भी नहीं है। कल एक बंदे से बात कर रहे थे, वो बोल रहा था 15,000 देखिए कि सर नॉलेज में भेदभाव क्यों? भेदभाव नॉलेज में नहीं, कोर्स नाम का जो चिड़िया है उसी के अंदर भेदभाव है। जब आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है 3 महीने की दवाई की कोर्स है, तो टाइम में वो 3 महीना है, उसी की उसकी कोर्स की ड्यूरेशन है। तो अपना कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? और अपना चार्जेस कितनी है? अपनी चार्जेस है 30,000। सर इतनी फीस अपने पास नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा था। सर कुछ करो। क्या करूं? चल आधा दे आधा ले। आधा दे आधा ले। अब आधा तो आधा पहले से ही पता है ना कि वो पूरा नहीं है, वो आधा है। अब आधा का जो इंडिकेटर है वो भी तो इसको दिखाता है कि नहीं? 1 साल का एक कैंडल, एक ही हाई हाई, क्या फर्क पड़ता है फिर? लेकिन ये जो करके बैठे हैं ये कैसे करे? तब आप आधा के ऊपर की चीज मांग रहे हो, वो आधा की ऊपर का है। तो आधा से पहले पैसा निकालना सीखो। डबल सेल बोला है, घुस रही है, निकालना सीखो, प्रॉफिट बना के अपग्रेड होना सीखो। इसलिए 15 लॉन्च किए।
15 पे 30 की चीज मिलेगा इसलिए लॉन्च नहीं किए, 30 को 30 वाला ही मिलेगा और 15 को 15 वाला ही मिलेगा, लेकिन 15 वाला भी प्रॉफिट करे इसलिए दिए। तो जो बिगिन है, इन लोगों को इंसल्ट कर नहीं रहा हूं, क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपको अपग्रेड होना है। बटरफ्लाई ककून में से निकलती है, लेकिन बटरफ्लाई बनने से पहले ककून में जो घुसता है वो बटरफ्लाई थोड़े ना होता है। तो वैसे ही अभी आप बटरफ्लाई बने नहीं हो अभी आप ककून में रेंगने वाला वो कीड़ा हो। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे बता नहीं, बंगाली में उसको शुओ पोका बोलते हैं। पेट पे कांटेदार होती है, लगेगा तो खुजाएगी वो जिस समय ककून के अंदर घुस के बाहर निकलोगे उस दिन बटरफ्लाई बन जाओगे। अभी आशुतोष जी बोलिए, ये ड्राइंग का क्या नाम है? अभी आशुतोष जी पिछला 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं, इनको ये चीज की समझ है, इनकी प्रैक्टिस 1 साल बाद हो रही है। ये जो 1 साल पहले पढ़े उसकी प्रैक्टिस 1 साल बाद हो रही है इनको, क्योंकि मैं जी। इसको यहाँ से घुसा सकता हूँ, पीछे भी जनवरी में ये चीज करके रखा था, लेकिन पूरा साल भर क्या किया, गायब रखा। अब जब यहाँ पे है फिर से किया, कोई बिगनर बिगनर आएगा उसके लिए ये चीज फिर से ऐसा हो जाएगा, इधर कुछ और डाल के कुछ और करूंगा, क्योंकि वो बिगिनर है, वो आएगा वो पहले पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, वो पहले पढ़ेगा ये पढ़ेगा, और उसको मैं समझाऊंगा क्या, ये तब तो उसके दिमाग में घुसने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड चीजों में से है। जिसको बेसिक्स नहीं पता वो आएगा एडवांस में क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेट चीज करने, और उससे होएगा अभी आशुतोष जी आप खुद बताओ, आपसे कितना होता है? नहीं, अब ये तो मेरे पूरे दिमाग में घुस गया है। नहीं, 1-1.5 साल लगा ना आपको, उसके एक साल बाद अभी आपके कितना घुसता है, मोटा मोटा समझ कितना आता है? अब तो मेरा मतलब 95% तक आता है समझ में। माइंड अनलॉक हो गई है, दिमाग हम्म, अनलॉक हुआ है। अन- लेकिन जिस दिन ज्वाइन किया है उस दिन की अगला दिन ये दिखा देता तो पागल बन जाते, कुछ समझ ही में नहीं आता। तो वैसे ही कैसे किए, क्या किए, कैसे निकाले, एक ही चीज को 3 बार दिखाऊंगा फिर भी वही क्वेश्चन रहेगी, कैसे किए कैसे किए, सर हो जाएगी, घुस नहीं रही है, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज है ना, प्रैक्टिस कर करके आती है। टाइम पार्टीशन भी बोला हुआ है, प्राइस रेंज भी बोला हुआ है, ट्रेंड एंगल घटाघट मार देंगे और कॉपी करेंगे तब भी लेवल सिर्फ दिखना चाहिए, बाकी आप कॉपी भी कर सकते हो। अभी यही चीज बिना लेवल के मैं दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे, मुझे पता नहीं कि यूट्यूब पे जाएगी। हाँ देख बेटा देख, देख के कुछ उखाड़ सकती है तो कर समझे? अभी मेरी ही थ्योरी है, 1 साल का एक कैंडल आएगा, उसी थ्योरी को तो दिखा रहे हैं कि हर साल क्या होता है, 1 साल का एक कैंडल आता है, ये देखो। और लोग क्या बोलते हैं, सर 5 मिनट में 15 मिनट में एनालाइज क्यों, करके दिखाओ। क्या घंटा एनालाइज मारे 5 मिनट में, बाजार इधर से उधर जाएगी, 4000 पॉइंट अप, पूरा 1 साल के अंदर कभी भी बाई मार, चुपचाप बैठा रहे, जिस दिन ट्रेडिंग हो रही है उस दिन की इंट्राडे छोड़, 2 महीना बाद की उठा सिंपल लॉजिक को सिंपल रखेगा नहीं, क्रिटिकल होची पोची बना के खुद गधे के जैसा घोची घोची खुद करेगा, और फिर दिमाग चाटेगा किसी और की अब सोचो, तो ट्रेडर कर क्या रहा है खुद को पता नहीं, क्या करने से अच्छा होगी उसको पता नहीं, तो फिर कौन अच्छा है कौन बुरा है ढूंढना चालू, पूरा बेवकूफी। तो ये सारा जो चीज है, समझेगा कौन, जो करेगा उसी को समझना पड़ेगा। अब इस साल में क्या घंटा नया कुछ होगा, वही होगी, 1 साल का एक कैंडल, पहले तो ओपन मारेगा, ओपन मार के ऊपर, ऊपर दिखा के नीचे, नीचे दिखा के फिर से ऊपर, उसके अलावा क्या होता है? पूरा 1 साल के अंदर कितने टॉप लगे कितने बॉटम लगे, अगर किसी से अपन पूछेंगे कि पूरा 1 साल तो निकल गया, कितना बॉटम था और कितना टॉप था, और कितने को पकड़े
कितने को पकड़े, सवाल तो ये रही। अब ये एक साल 5 मिनट के अंदर थोड़ा ना बन गई, 5 मिनट तो नहीं बना। पूरा एक साल को बनने में एक साल लगता है, 365 दिन लगती है उसको बनने में। महीने में काउंट करेंगे तो 12 महीना लगता है, वीक्स में काउंट करिए तो 52 वीक्स लगती है, डेली में काउंट करिए तो 220 दिन मिनिमम ट्रेडिंग सेशन होता है, उतने से इतना बनती है। उतने के अंदर पॉइंट्स देखिए, इस साल का लो कहाँ मारा था, 21,160। इस साल की हाई कहाँ मारा, 26,260। तो कितनी हुई, 21 और 26 कितना, 5,000 पॉइंट। हर रोज अगर मगर अगर मगर इधर उधर करके क्या घंटा हाथ लगी, एक साल में भी करोड़पति तो छोड़ो, लखपति ही नहीं बन पाए। 2-4 हजार क्या आते थे 4 दिन, 5वां दिन पूरा उड़ जाती है। लखपति तो छोड़िए, माइनस में घुस जाता है आदमी। वही ईयरली, ईयर एंड हो रही है ना। जब ये 2024 चालू हुआ था तब से उनकी जर्नी स्टार्ट, अब इधर पे जर्नी खत्म हो रही है। ईयर की एंड में मुड़ के देखेंगे कि कितनी टॉप लगी, कितनी बटम लगा, कितने को पकड़ पाया। जब इधर टॉप लगी तब क्या घंटा कर रहे थे, तो अपन क्या इंडिकेटर क्यों बनाए। पहले थ्योरेटिकल पढ़ लो, फिर इंडिकेटर यूज कर लो, फिर समझ में आ जाएगी फंडा क्या है। अगला साल भी यही फंडा फिर से रिपीट मारेगा। कितने टॉप बॉटम मारा, उस पॉइंट पे कितने सिग्नल्स प्लॉट किए। अब देखो मजा, कितने टॉप कितने बॉटम कभी गिने हैं। ये एक टॉप, ये एक टॉप, ये एक टॉप, इतने सारे टॉप, उसमें से किसको पकड़े। पूरा साल भर टॉप पे टॉप टॉप पे टॉप लगता गया, लेकिन कितनों को पकड़े और कितने पॉइंट्स खाए। तो साल की एंड पे आके क्या उखाड़ोगे, जबकि ये साल दूसरा है और वो साल दूसरा है। आतिफ राजा का गाना है, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरे आकर, थोड़ी देर रो लोगे फिर तो लौट जाओगे। तो ये साल खत्म हो रही है, साल के एंड पे एक बार पीछे मुड़ के देखो, ये टॉप टॉप थी, वह डार्क कलर का सेल बोला है, फिर वहां से घुसी, हमने तो पकड़ लिए। किसको ना पकड़े, साइडवेज को साइडवेज पकड़े। आगे ये क्या बोल रहा है, बॉटम, चल बेटा टॉप मार। फिर से टॉप मार के गिरेगी ना, हम फिर से खाएंगे। फिर से टॉप मार के अगर गिरेगा तो हम फिर से खाएंगे। हम बना के ही रखे हैं, बॉटम है, चल बेटा टॉप मार। कहाँ मारेगा, कहाँ टॉप मारेगा, ऐसा ऐसा रेंग रेंग के साइड वेज बना के ऐसे ऐसे करके, इधर क्या घंटा मारेगी, उधर टॉप मारेगा। तो टॉप मारेगा तो हम ठोक देंगे, ट्रेंड लाइन ये होगी ये होगी ये होगी, चल इतनी सी तो खा ही जाएंगे। उसके लिए ये बना के बैठे हुए हैं कि साल शुरू होने से पहले पूरा चीज निकाल के बैठे हैं। और जब भी बाजार ऊपर गई है, टॉप के अलावा कुछ और थोड़े ना लगा है, उधर टॉप इधर टॉप इधर टॉप। अब अगर बाजार ऊपर जाएगा, टॉप के अलावा कुछ और लगने वाला है क्या, नहीं ना। वहाँ रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और होने वाला है, वो भी नहीं ना। तो लॉजिक्स तो अपने जगह पर मस्त अड़ के बैठा हुआ है, लेकिन लोगों की दिमाग क्या है, वो हिल रही है। मार्केट घरा के बैठी है, लोग नाचने पे लगे हुए हैं। आज ऐसा कल वैसा परसों तैसा, अरे कैसा ऐसा वैसा तैसा, सब तो अपनी जगह सही सही है, सिर्फ हम ही अपने जगह सही नहीं है। तो अपन अपने आप को ठीक कर लिए तो बाकी सब ठीक हो जाएगी। हर टॉप में 4 बार बोलेगा, 4 बार। बिगिनर को 2 बार बोलेगा, अपने को 4 बार बोलेगा। स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड फलाना डमकाना, जो मन करे सब घुसाओ, सब घुसेगी। जहां से जो घुसाओगे वहीं से वही घुसेगी। ये बाजार है। अब बोलिए, कितना सिग्नल दिखा, और कितना चाहिए। पॉइंट में टॉप है,
ये एक सेल है, डार्क कलर की सेल है, पीछे क्रॉस मार के वो छोरी छुपी छुपी रहती है। जैसे कि इधर में क्रॉस मार के, इसको देख के समझना पड़ेगा। हाँ, उधर क्रॉस मार के एक सेल है, 4 बार बोलता है, फिर नीचे घुसती है और ये टारगेट देती है इतनी। तो हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं कि इसके साथ में हम्म। जो 369 पावर का जो आपका ये RSI वाला जो नीचे में जो चार्ट बनता है, हम्म। उसमें भी अगर कोई इसको ध्यान से ना देखे, गलती से अगर उसको भी देखे, तो उसमें भी बाई सेल का देता है। और उसमें जो बाई सेल का देता है एकदम एक्यूरेट स्टार्टिंग वाला देता है, कि जहां पे बाई बोल दिया आंख बंद करके बाई कर लो, जहां सेल बोल दिया आंख बंद करके सेल कर लो। अभी देखिए, आप तो एडवांस लिए हो, जो भी लोग बिगिन लिए हुए हैं, प्रॉब्लम उनकी एक जगह पे है, वो है पैसा कम है। पैसा कम है तो लॉन्च क्या किया मैंने, बिगिन। अभी ये अगर एडवांस सीरीज है तो इसको आप हाइड कर दीजिए। जिन लोगों ने 15,000 दिए उनके साथ बेईमानी थोड़े ना कर रहा हूँ। उनके साथ मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, उनकी अक्ल और उनकी नॉलेज उनके साथ बेईमानी मार रही है। उनके समझ में बस इतनी सी बात नहीं आ रहा है। मैं पैसा लेता हूँ तो काम भी करता हूँ। बिना काम किए पैसा नहीं लेता। अब बिगिन है, बिगिन के अंदर इधर 2 बात तो बोला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट पिन पॉइंट से पकड़ रही है। अभी इतनी ही, जितना के वो बोलता है उतना ही समझ के पैसा बना लीजिए, फिर अपग्रेड तो आपको होने का है ही। अभी इधर पे ये बेस लाइन लेके आया है, ये बेस लाइन। बिगिन में मैं जाके बेस लाइन थोड़े ना समझाऊंगा कि 369 का बेस लाइन है वो। इस इंडिकेटर को डाला तो क्यों डाला, क्योंकि वो बेस लाइन दिखाती है किंग सेल। उस साल की एक कैंडल अगर आपने को यहाँ ईयरली दिखती है तो आपको भी वही दिखेगी, सिर्फ सेटिंग के अंदर जाओ। पहला थ्योरी है वो मेरा, तो पहला थ्योरी को तो वो फॉलो करेगा ही, क्योंकि इंडिकेटर के अंदर मैंने 7 थ्योरी तक फॉलो करने के जितने चीजें हैं वो सारे चीज उसमें है। अगर अपन एडवांस डालेंगे तो क्या घंटा होएगा फिर। अगर मैं बिगिन वाला इंडिकेटर डाल के बैठा हूँ, ड्राइंग हाइड कर दीजिए, तो कौन सा इंडिकेटर हुआ ये तो बिगिन इंडिकेटर है। अब बिगिन में येली कैंडल वैसे ही ना दिखेगी जो कि मेरी पहला थ्योरी है। क्या फर्क पड़ेगा फिर कि ये बिगिन है कि एडवांस है। अब एडवांस चिपका दीजिए। अब बिगिन और एडवांस मिलके ना वही कांड दिखा रही है जो कांड बाजार में हो रही है। तो पैसा कम पैसा ज्यादा, फंडा पैसे में नहीं है, फंडा नॉलेज में है। 14 थियोटिकल एक साथ लेंगे तो सबसे ज्यादा मजा आएगा, जैसे कि आशुतोष जी आपको आ रही है। अब ये आधा लेंगे, आधा दिमाग के ऊपर से निकलेगा, उसके कारण मैं थोड़े ना हूँ, उनका कारण मैं नहीं हूँ। मैंने तो अपना कंडीशन बोल दिया, 14 थियोटिकल 30,000 रॉ मटेरियल इंडिकेटर रिविजन देने के लिए ये सारे चीज मैं ही प्रोवाइड मारूंगा। ये मेरा कंडीशन है। अब मेरा कंडीशन वाइज मेरे से सीखेंगे तो सबसे बेटर सीखेंगे। अभी आप अपना कंडीशन थोड़ा घुसाओगे, मेरी कंडीशन थोड़ा लगाओगे, थोड़ा थोड़ा करके क्या होएगा, थोड़ा थोड़ा होता है पूरा पूरा होता है। तो बिगिन डालो तो वही सिग्नल है, डबल सेल बोला घुसी, डबल सेल बोला घुसी। और अपने को पता है ना, जहाँ डार्क कलर फिक्स होती है वही टॉप टॉप होती है। अब एडवांस डालेंगे तो क्या कुछ नया दिखाएगा, तो दिखा ही नहीं सकता। जहाँ डार्क कलर फिक्स हुई है वही टॉप लगी हुई है, टॉप वही लगती है। जहाँ डार्क कलर फिक्स होता है वही बॉटम बनती है। तो आपके पास तो डार्क है, उसी से समझ लो साइकोलॉजी। और उसकी आगे की अगर सीखना और समझना देखना है तो वो तो अपन अब भी आपको फोकट में ही दिखा रहे हैं। इसको दिखाने के लिए पैसा थोड़े ना मांग रहे। तो देखने की पैसा लगेगी, देखने की पैसा नहीं लगेगा। वो तो आप देखो यूट्यूब से, कोई देखे, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन इसके बारे में डिटेल पता करने जाओगे तब चार्जेस लग जाएगा। या तो वो पेड पहले से पेड होना चाहिए, या फिर आगे की पेडिंग जो ड्यू है उसको करना है। क्योंकि अभी इधर पे अगर आशुतोष जी पूछेंगे तो मैं उनको बोल दूंगा क्या ये किए है, और उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनको पता है। 1 साल पहले भी किए थे। अब इस साल जो बिगिनर, मतलब जो पहले किए हैं, थियोटिकल देख लिए हैं, उनको प्रैक्टिकल करा रहे हैं।
आज जो इसको देखेगा, अभी देखेगा, उसकी समझ में थ्योरी नहीं है तो प्रैक्टिकल क्या घंटा घुसेगी। हम लाख दिखा दे, कुछ होने वाला है नहीं, अपने को पहले पता है। और अपन जानबूझ के कांड कर रहे हैं। बाजार जैसे आपको दिखाता है जानबूझ के, फिर पलटी मारती है। पूरा एक जानबूझ के सोची सजी समझी साजिश, एक चक्रव्यूह के जैसा चलता है वैसे। बाजार क्या है? चक्रव्यूह। जिसको तोड़ के निकलना नहीं आता है वो घुसता है तो मरता है। जिसको तोड़ना आता है और निकलना आता है वो घुसेगा तो क्या करेगा? दो चार को मारेगा, मार के चक्रव्यूह तोड़ेगा, खुद निकल जाएगी। तो घुसने का है तो क्या बन के? अर्जुन या अभिमन्यु? घुसो तो अर्जुन बन के घुसो। पूरा सीख के, सोच समझ के, पंछी की आंख पे तीर मार के, प्रैक्टिस कर करके, हाथ की एक्यूरेसी हाई बना के फिर आओ। समझ में बात आ रहा है? सिर्फ आपको नहीं, किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं, टोटल कम्युनिटी जो है, ट्रेडर कम्युनिटी, सबके लिए यही गाइडलाइन है। जिसको आता नहीं वो अगर घुसेगा वो बेमौत मारा जाएगा। उससे अच्छा होगा कि आप समझ के आओ। बचना कैसे है, घुसना कैसे है, अगर लॉस होती है तो कहाँ तक, कितनी तक लेना सही है, उसके बाद कैपिटल पूरा उड़ जाए तो मेंटल स्थिति क्या होती है, क्यों आप डिप्रेशन में जाते हो, क्यों आपकी फैमिली रिस्क पे आ जाता है, क्यों दो चार गाड़ी वाड़ी कुछ होएगा तो बेच बाच के सब बाजार के अंदर सटोरी बन के, क्यों साइकोलॉजी सटोरी क्यों बन जाती है, फिर जब पूरा नुकसान होती है फिर दिमाग ठिकाने पे कैसे आती है। ये पूरा चैप्टर है 14 थ्योरेटिकल, उसको सीखो समझो फिर बाजार में कूदो। बाजार में कूदने से कोई ट्रेडर नहीं बनता, ना कोई करोड़पति बनता है। अभी पिछला साल का मैं मार के दिखा दूंगा तो एग्जैक्ट यही ट्रेंड एंगल वेंगल पे ये इसने खेला है। और जनवरी की 1-2 तारीख की वीडियोस ढूंढो तो मिल जाएगा 2024 की, वहां पे अपन करके दिखाए हैं। तो एक साल बैक वीडियोस ढूंढना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा, खंगालो। जिसके पास टाइम है वो उधर जाओ और ढूंढते रहो। अपने पास टाइम नहीं है, हम बैक जाके वीडियोस निकाल के आपको दिखाएंगे नहीं कि इधर में है। हाँ, खुद ढूंढ लो। अपना फंडा बहुत नेट और क्लीन रहता है। बिगिनर भी वही देख रहे हैं, 1 साल का एक कैंडल। एडवांस वाले भी वही देख रहे हैं। उधर कहाँ भेदभाव है? वहां भेदभाव नहीं है। उनके लिए ये डबल सिग्नल है, अपने लिए 4 सिग्नल है। तो चलो आप दो से काम चला लो। आपको रिवर्स एक्शन पता नहीं है, एडवांस वाले को वो एक्शन पता है। आपको स्विंग की आगे ट्रेंड वे फॉर्मेशन कैसे बनता है वो समझ नहीं, इनको समझ है। क्योंकि इन्होंने 14 लिए पूरा पैकेज, आपने आधा पैकेज लिया। उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो नहीं बोला था ना। मेरा जो कहना है एकदम साफ है, नेट एंड क्लीन। इफ पॉसिबल 13,000 पे एंड गिव टोटल कॉम्बो सेटअप। मजा उसमें ज्यादा है। ये आधा आधा अधूरा अधूरा वो गिव अपॉर्चुनिटी होती है, चलो मौका देते हैं। कोई देता नहीं, अपन देते हैं। लेकिन उसकी उल्टा मतलब निकालेंगे तो फिर अपन ही उल्टा हो जाएंगे। जिसकी जो मतलब है उसकी वही मतलब है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, रिवर्स रिवर्स है, स्विंग स्विंग है, छोटा स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस है। बाजार है साइंटिफिक लॉजिकल परफेक्ट चल रही है। पकड़ना आ जाए तो मजा आ जाए। अभी इधर साइडवेज होने वाला है, साइडवेज होने वाला है। अभी इधर पे एक लाइन डालो और इधर पे एक लाइन डालो, बोला था साइडवेज हो रही है। अभी इधर पे क्या बन क्या रहा है? ये एक लाइन उसके ऊपर ये वॉल्यूम के साथ आ रही है, क्यों? ये अगर एक लाइन उसके ऊपर ये वॉल्यूम के साथ आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इंडिकेटर तो बिगिन वाला है। लेकिन जिसने ज्वाइन किया है उससे पूछो, उसको पता ही नहीं है। कभी पीछे मुड़ के देखे भी हो कि अगर ऐसा होता है तो उसका क्या मतलब होता है? कभी मुड़ के देखे पीछे कि इसकी आखिर मतलब है तो क्या? तो तब जाके समझ में बात आता कि ये बेस लाइन है, जैसे कि ये बेस लाइन है। फिर इसके ऊपर यहां से वॉल्यूम बार बनती है, ये
फिर इसके ऊपर यहाँ से वॉल्यूम बार बनती है ये, और जहां से वॉल्यूम बार बनती है वो भगाता है रॉकेट। वो क्या करता है, रॉकेट। तो इस लाइन को फाड़ेगा तो क्या घंटा होगी, रॉकेट। और उधर क्या है, बॉटम। तो इधर क्या लगने वाला होगा, टॉप। कैसे लगेगी, रॉकेट होगी। फिर वहां पे डार्क कलर की सेल आएगी, जैसे कि ये आया। फिर डबल सेल बोलेगा, फिर डबल सेल बोलेगा। फिर नीचे घुसेगी, फिर नीचे घुसेगी। फिर ये वॉल्यूम के इस लाइन के ऊपर बार बार वॉल्यूम बेस क्यों बनती है। वैसे ही इस लाइन के ऊपर जितने वॉल्यूम बेस बनेगी ना, उतना समझ लो कि यहाँ से क्या हुई, वही से इधर से भी वही होगी। क्या देखोगे आगे, कब देखोगे, कैसे देखोगे, वही अगर समझ नहीं पाए तो इंडिकेटर लगा के क्या समझने की चक्कर में हो कि ये को बाई सेल बोलता है। डबल सेल बोलता है। वो जितना बोलता है उससे ज्यादा वो समझाता है। अगर आप समझने के लिए बैठोगे तो समझ में आएगी। अगर जो बोलेगा जीजा जी वही मैं करूंगा, तो लल्लू बन के जो बोलता है जीजा जी वही करो। क्या बोलते हैं लोग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। खुद स्मार्ट होके लल्लू है, पहले वही पता कर लो। स्मार्ट होंगे तो दिमाग तेज होना चाहिए। लल्लू हो तो आंखों के सामने बहुत कुछ कांड घटेगी, लेकिन पल्ले में ना आएगी। समझाने के लिए अपने को बार बार आना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। बोल बोल के गला फाड़ फाड़ के गले की दही करना है। कुल्फी बनाने हैं। तो चलो अपन तो आएंगे, बोलेंगे भी, समझाएंगे भी, दिखाएंगे भी। लेकिन अपना भी बॉडी है, थोड़ा समय अपने को भी रेस्ट चाहिए होता है। अभी ये साल का लेवल निकालने की क्या सेंस है। हर रोज आके अगर मगर तगर पगर कर सकता हूँ तो साल की निकालेंगे क्यों, ताकि मैं हर रोज अगर मगर तगर पगर ना करूं। पहला एक दिन में लेवल निकाल लिए, इसकी और कंफर्मेशन लेने की मेथड है ये। और कंफर्मेशन मतलब एक्यूरेसी इसकी और हाई होएगी। इसको प्लॉट जब इतनी टाइम ट्रेड हो जाएगी तब करना चाहिए था। इतनी सी टाइम ट्रेड हो जाने के बाद इसको प्लॉट करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको अर्ली प्लॉट मार दिया। क्योंकि ये पहला यहाँ तक ट्रेड होगा, उसके बाद प्लॉट मारेंगे एकदम हर एक लेवल एग्जैक्ट है। लेकिन मैंने अभी अर्ली मार दिया है तो मैं क्लोज को ले रहा हूँ। जब मैं इसकी रेंज को लूंगा तब ये और अच्छा रहेगा। तो बाद में कभी मैं इसको चेंज अगर करूंगा तो ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है नहीं। थोड़ी सी इधर की उधर चेंज होगी। लेकिन जिसको पता है वही समझ जाएगा, जिसको पता नहीं है उसको अब क्या और तब क्या। समझे कि नहीं समझे, अब क्या और तब क्या, क्या फर्क हुई और क्यों हुई वो भी नहीं जानेगा। पीछे कहीं भी बाजार को आप ईयरली हाई के इधर पे देखिए, इधर से ऐसे बनते हुए देखिए कि क्या बनी है, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। और उसके अंदर ऐसे, 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 ऐसे इलियड वेब से थोड़े ना बनी है। इलियड वेब से अगर बनी हुई होगी तो इलियड वेब से पूछो कि इधर किधर किधर क्या क्या बनने वाला है। उसको आज अभी पता ही नहीं है। उसकी फटेगी पीछे से पूरा कि क्या पूछ रहा है। जिसकी आंसर इलियड के पास नहीं है वही आंसर पूछ रहे हैं कि बोल आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो बोल। हम बोलते हैं ना 1 साल का एक कैंडल होगा, 1 साल का एक कैंडल ग्रीन होगा कि रेड होगा, पहले ओपन तो मारने दे। ओपन के नीचे क्लोज मारेगा तो बार बार रेड, बार बार ओपन को काटेगा और घुसेगी तो रेड, बार बार ओपन को काटेगा और ऊपर तो ग्रीन। अब तू बैठ और देख कब क्या काटता है, किसको काटता है। इतना तो मैं बोल ही रहा हूँ। और तू बोल ट्रेंड क्या होएगी, तो उसकी फट जाएगी। क्योंकि अभी 1 2 3 4 5 करने से उसकी अकल में बात घुस नहीं रही है। समझे कि नहीं समझे। ये जो इलियड वेव है वो बेकार क्यों है। मैं मुंह के ऊपर खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, बेकार है, फिजूल की चीज है। 369 वेव ट्रेडर, वो वेब पकड़ता है, अपन भी वेब पकड़ना जानते हैं। अपकमिंग वेब्स बनेगी तो कैसे बनेगी साले को वही नहीं पता है।
अब बाजार के अंदर 1 2 3 4 5 करने की नाम इलियड वेव है, तो चलो दिखाते हैं। अपना तो इंडिकेटर अपन खुद डिजाइन मारते हैं कि वेव ट्रेडर आएगा तो उसको ये चाहिए, कोई कैंडल के अंदर मास्टर ट्रेडर चाहिएगा, उसको अल्टीमेट कैंडल चाहिए, कोई किसी को स्विंग पकड़ने का है, ये दो इंडिकेटर स्विंग पकड़ती है, फिर क्या चाहिए? जिसको जो चाहिए उसको वो बोलना पड़ेगा, सर मेरी खोपड़ी में ये बात बहुत अच्छे से घुसती है, मेरे को स्विंग समझ में आती है, चल बेटा स्विंग ले। सर मेरे को ट्रेंड समझ में आती है, तो चल ट्रेंड ले। मेरे समझ में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये घंटा आता है तो घंटा ही समझ, जो आता है वो समझ। मेरे को कोई समझने का चीज है नहीं, मैं समझ के क्या उखाड़ूंगा, मेरे को जितनी समझ होने की थी हो गई। पूरा लल्लू बनाने की गेम है, और क्या समझे? जो लगेगा वो होगा नहीं, जो दिखेगा वो होगा नहीं, फिर क्या समझे उसमें? कि सर कैसे पता करे? क्या पता करोगे? कि तुमको लल्लू बनाया जा रहा है ये पता करने का है तुमको? तुम बेवकूफ बन के बैठे हुए हो, वो पता करने का है। ये लीजिए, आ गया, आ गया। अब उसी पिक्चर के साथ मैच करके देखते रहो, मजा आ जाएगी फिर। जब अपन अपनी पूरा फोर्स लगाएंगे तब मजा आता है, समझे कुछ? अगर मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा फिर मजा ही आएगी। क्या होएगी? अगर इस पॉइंट से ये चीज यहाँ तक है, सीधी लॉजिक है, इसकी उल्टा कहाँ है? इसकी उल्टा भी तो एक होना है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक हुई है तो ये उसकी उल्टा है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर ये यहाँ से वहां हुई है, इसकी उल्टा कहाँ है? वो होएगी उसके बाद बाजार उल्टा होएगी, जब बाजार उल्टा होएगा तो इसी एंगल पे ना जाएगी। यही चीज को ना फॉलो करेगी। पहले क्यों ये ऐसे किया नहीं था, ये नहीं किया, तो इस बार भी नहीं करेगी, ये और ये, तो क्या ये हाई नहीं होगा? जो समझ ना पाया वो बेवकूफ, जो समझ गया वो रावण। और जो रावण बन के लोगों की कल्याण करता हो वही राम बन जाता हो। जब रावण और राम दो एक शरीर में आ जाता हो, उसको तोड़ना मुश्किल होता है। समझ में आया कुछ? मेरा कैरेक्टर समझना उतना आसान नहीं है। आपके भलाई के लिए कुछ भी करने वाला हूँ तो राम, मार्केट को डिकोड करने के लिए 10 दिमाग लगाने वाला अकेला हूँ तो रावण भी। मैं ही राम, मैं ही रावण। अब समझो मेरा कैरेक्टर। मैं ही डब्ल्यूडी ज्ञान बन जाता हूँ, मैं ही इलियड वेब, मैं ही स्विंग ट्रेडर, मैं ही सपोर्ट रजिस्टर, सब मैं। हर कोई अपनी इंडिविजुअल में वो खुद है, बस अपग्रेड कर लो। क्या समझे? कहा टॉप मारा, किधर बॉटम मारी, फिर कहा टॉप मारी, ये अपने आप से लिख के देता है। लिख के दे रही है कि नहीं? अपने आप से लिख के दे रही है। इधर से इधर, ये आगे चल के ये एक मूव, वो दूसरा मूव, ये थर्ड मूव रनिंग। अगर ये इधर से ऐसे होके टॉप लगाता भी और नीचे घुसाता ही है इधर, क्यों करेगा? वैसा करेगा तो क्यों करेगा? इधर से अगर ये लाइन प्लॉट हुई है ये, तो ये क्या है? ये पतला पतला क्यों है? अभी सेटिंग में जाना पड़ेगा। अब बच्चा बन के क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन? सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। ये जो आप देख रहे हो ये पतला है, ये उससे थोड़ा मोटा है, ये उससे मोटा है। तो अभी इधर पे जो प्लॉट हो रही है पतला पतला प्लॉट हो रही है, पतला पतला। तो ये मोटा वाला कहाँ गया? अगर ये ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे मूव्स को पकड़ने वाला ये है, तो इस पॉइंट से इसको डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला कौन है? अगर वही ये छोटे छोटे मूव पकड़ने वाला ये है, तो अब सवाल रहा डायरेक्ट इसने जो पकड़ा वो कहाँ है, वो कहाँ गया? वो कब आएगा?
अगर ये जिस दिन इधर प्लॉट हुई है उसके बाद से पूरा ये हुई है, तो जिस दिन वो आएगी उसके बाद से फिर क्या हो जाएगी? फिर तो उसके बाद से ये होना चालू हो जाएगी। दिमाग लगाइए। चेस खेलना जैसा है ये। बाजार के अंदर ऑपरेटर ऑपरेटर ऐसे ही नहीं बनते, रिटेलर लल्लू ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि रिटेलर दिमाग लगाता ही नहीं। अब दिमाग कहाँ लगाने का है पता ही नहीं, तो कहाँ लगाएगा? क्या करे? दिमाग ऐसे जगह पे लगाओ जहाँ पे आपकी समझ 10 गुना बढ़ता हो। वहां दिमाग लगाया मत किया करो जहाँ पे आपकी समझ 10 गुना डिप्रेशन में जाता हो। तो उन लोगों से मिलना जुलना चाहिए जो कि आपकी समझ को बढ़ाने में मदद करता हो, उनसे कभी नहीं जो आपकी समझ को बिगाड़ देता हो। अब इलियड हो फिलियड हो सब बिगाड़ती है, बनाता थोड़े ना है। इसकी उल्टा मूव कहाँ है पूछ लेंगे इलियड वेब से, उसी की फट जाएगी। हाँ सही तो पूछ रहा है, कहाँ है आंसर तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो रट्टा मारेंगे इलियड वेब सीखो, ताकि आप उनके पास जाओ, उनकी जो चार्जेस है वो पूरा करो और उनसे सीखो 1 2 3 4 5। लेकिन देख किससे रहे हो? अल्टीमेट डेटा। समझ किससे रहे हो? मेरे से। लेकिन सीखोगे किससे? उनसे। वो बेवकूफ बनाना चाहता है और बेवकूफ बनने वाले बन जाते हैं। समझदार के पास दिमाग होता है, वो सही गलत की फैसला लेता है कि नहीं ये सही है कि गलत है, सही के गलत है। जो सही और गलत की फर्क समझना सीख जाते हैं वही अल्टीमेट तक पहुंचती है, ट्रुथ। उससे ज्यादा कुछ होता है क्या? उससे ज्यादा कुछ होता नहीं, कोई किसी को बना नहीं सकता, क्योंकि वो पैदाइश है। समझे कि नहीं समझे? ड्राइंग गायब कर दीजिए, जस्ट इंडिकेटर पे फोकस मार दीजिए। कर क्या रहा है? जब ये लाइन इस साइड थी तो बाजार टोटल इस साइड का था। जब ये ब्लू लाइन उस साइड की हुई तो बाजार पूरा उस साइड का है। अब ब्लू लाइन झुकी झुकी है। ब्लू लाइन क्या है? झुकी झुकी है। ये काला लाइन देखिए क्या हो रही है, ये काला लाइन इधर तक प्लॉट होके बैठी है। तो इधर में भी तो एक काला लाइन आना चाहिए, वो भी प्लॉट नहीं हो रहा है। अब बाजार अपने को लगा रही है ऐसे ऐसे अप टेन में है, अपन अप टेन में है। अच्छा बेटा तू ऐसे ऐसे करके अप टेन में है, तब टेन में होएगी। जब तू अब टेन में थी तब ये काला लाइन इधर था, तू पूरा भागा। जब ये काला लाइन इस साइड हो गई थी तब क्या तू अब टेन में नहीं था? ऐसे 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 फिर कैसे घुस गई वे? क्योंकि तब ये काला लाइन नहीं आया था, ये काला लाइन था। अब क्या सेंस क्या निकालोगे उसका? ये काला लाइन इधर है, इधर काला लाइन नहीं है। अब जैसे ये गटागट गिरने के बाद ये दो स्विंग लिया, ट्रैप मार के ले बेटा। सब लल्लू, अपन चालाक। मार्केट चालाक, सब लल्लू और उल्लू। अपन बोलते क्या है? अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया लल्लू बनाना। अपन रुकाते हैं, दिखाते हैं कैसे लोग लल्लू बनते हैं। अपने को पढ़ाने की शौक थोड़े ना है कि अपन टीचर बनेंगे। ना टीचर बनने की शौक है ना यूट्यूबर बनने की। सिस्टम क्रिएट करना था, कर दी कि हाँ लल्लू ऐसे ही बनेंगे। इधर 4 बार सेल बोलेगा, फिर 4 बार सेल बोलेगी। चलो मान लेते हैं आप है डाउन है जो भी है, चुपचाप कुछ मत करो। इधर पे कुछ करने का नहीं है। 1 महीना लगेगा, चुपचाप कुछ मत करो। 1 महीने बाद क्या होगी? या तो इधर होगी या फिर उधर होगी। 1 महीने बाद की जो सिग्नल बनेगा वहां से ट्रेड करो। तब तक डब्लू डब्लू डी टी, आपकी जो भी तकलीफ है सब खत्म होएगा। वेट वॉच डिसाइडेड। 1 महीना ऑब्जर्व करो, फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व। करने वाला मैं नहीं, मैं घंटा करूंगा, मैं किसी को क्या उद्धार करूंगा? वो अपनी उद्धार वो खुद ही कर लेगा। क्योंकि 1 महीना तक वो जो चुपचाप बैठ के तमाशा और कांड देखेगा ना, उसमें ही उसकी समझ बन जाएगी। उसके लिए मेरी 14 थ्योरेटिकल काफी, साथ में ये इंडिकेटर काफी। और जब जब जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे मैच करोगे और मजा आता जाएगा। अगर इसको ऊपर जाने का है तो ये काला लाइन यहाँ से यहाँ प्लॉट होने का है। जैसे ही प्लॉट होएगा फिर ये स्पीड पकड़ेगा। जब तक ये काला लाइन इधर कहीं प्लॉट नहीं, अगर ये काला लाइन इधर प्लॉट होता, ये लाइन इधर,
तो इसकी ये होके ये ऐसे ना घुसता, फिर ये ऐसे 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 फिर ऐसे होता, क्योंकि पीछे से यही डेटा बाजार ने अपने को दिखाया है और सिखाया है। जो सीखने का है वो बाजार से सीखो, किसी बेकार की ढोंगी पाखंडी इलियट बाबा डब्ल्यू डी ज्ञान, बाबा चमनप्राश, बाबा ये फलाना गुरु गुरुजी, वो सारे ढक्कन है। उन ढक्कनों को प्रायोरिटी देने की जरूरत थोड़े ना है। गुरु गुरु बोल के पाखंडी की पाव भी धो के पी जाते हो। क्या सच है क्या झूठ है परख ना करके किसी को मान लेना सबसे बड़ा बेवकूफी है। तो जो भी सीखोगे समझोगे खुद की दिमाग से, और ट्रुथ वही है। जिसने सच जान लिया उसको झूठ की जरूरत पड़ता ही नहीं है। और बोले क्वेश्चन है कुछ? सीधा आओ, काम की बात करते हैं, क्वेश्चन है तो पूछो। बेकार की बहुत मिलेंगे। बना बना के रखे हुए हैं। शिव धनुष पड़ी हुई है, सीता की स्वयंवर हो रही है। जिसमें हिम्मत है आओ शिव धनुष पे बाण चढ़ाओ। सीता उसकी, बहुत तो आए, रावण भी आए, ढेरों आए, किसी से ना हो पाया। राम आए एक हाथ में उठा लिए लो। तो वैसे ही अल्टीमेट ट्रेडर में बहुत कुछ बोलते हैं, होगा उठेगा आपसे उठा लो। सबसे थोड़े ना होने वाला है। अब मैंने बनाया है, मेरे को ही उठा के दिखाना पड़ता है कि देखो ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे उठाने का होता है। अब मेरी ही तो है। मैं ना उठा पाऊँ तो कौन उठाएगा? आपको बनना है तो आपको मेरे जैसा समझना है। क्या समझे? ये ब्लू लाइन का स्पेशलिटी पता है किसी को? ब्लू लाइन का स्पेशलिटी बोलता हूँ, जिस दिन ट्रेडिंग होगा उस दिन ब्लू लाइन एक्टिव रहेगी। अगर वो ब्लू लाइन कैंडल की हाई को टच मार के दिखा रही है उस दिन गिरेगी। जिस दिन ये ब्लू लाइन कैंडल की लो पॉइंट पे टच मारेगी उस दिन चढ़ेगी। कोई कैंडल है, क्या है, कोई कैंडल है। अब ये ब्लू लाइन है, अब ये ब्लू लाइन है। अगर ये ब्लू लाइन हाई को टच मारेगा तो वो नीचे जाएगी। अगर ये ब्लू लाइन नीचे लो को टच मारेगा तो प्रेशर बाइंग आएगा। इस ब्लू लाइन की ये स्पेशलिटी है। अपने को सिर्फ ब्लू लाइन हाई को टच मारा के लो को टच मारा देखते ही समझ में आ जाएगा बाई करने का है कि सेल मारने का है। अपने को कैंडल प्राइस स्विंग ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस घंटा कौन देखता है? अपने को देखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अपन जो बोल रहे हैं उसको समझने लायक दिमाग किसके पास है? उसको समझने के लिए एक दिमाग चाहिए जिसकी शुद्ध बुद्ध सब कुछ ठीक ठाक चलता हो। उसकी दिमाग में मेरा बात घुसना चाहिए कि तुमको उतना मेहनत करने का है ही नहीं, क्यों कर रहे हो? बस ब्लू लाइन को चेक मार के देख लो। ऊपर से टॉप बॉटम चाहिए, वो सब घुसी हुई है इसमें भी। क्या फर्क पड़ता है कि ये वेब ट्रेडर है कि वो अल्टीमेट ट्रेडर है कि कौन क्या है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी घुसा के रखे हुए हैं। डार्क बाई सेल, लाइट बाई सेल, टॉप बॉटम, वेब की लेवल्स, वो पॉइंट में कितना, ब्लू लाइन किसको पकड़ती है तो क्या होती है। पैसा जिसको चाहिए वो यूज करेगा, मेरे को चाहिए नहीं, मैं हर चीज जानते हुए भी नहीं डालता। मेरे को बाजार से पैसा थोड़े ना चाहिए। जिसको करोड़पति बनने की शौक है उसको बाजार चाहिए। मेरे को हिमालय में जाके शांति चाहिए। या तो मैं अपनी आधा जिंदगी निकालने के बाद हिमालय पे मिलूंगा, या फिर किसी इस्कॉन पे हरे कृष्णा हरे रामा करते हुए मेरे को मिलेंगे कोई। क्योंकि मेरी एम्बिशन वही है। इधर पैसा वैसा कर रहे हैं बीवी बच्चे के लिए, इतना दे देंगे कि इनकी लाइफ निकल जाए, उसके बाद अपन टाटा। तो बाजार बाजार आप लोग करते रहो। आपके लिए है आप करो, मेरे लिए नहीं है। कुछ पूछना है? जिस दिन मन करेगा ये सब छोड़ के चले जाएंगे। मेरी मूड होना चाहिए बस। सबको सबको आएगा नहीं।
और मेरे को आने के बाद मैं त्याग करूंगा तो तभी त्यागी बोलते हैं, समझे? शादी करके अगर फैमिली संभाला नहीं जाता और छोड़ के चले जाते तो क्या बोलता, भगोड़ा। इससे हुआ नहीं, अब मोदी दिखा जी, दिए। हाँ, मोदी। मोदी हो या क्या हो पता नहीं, मैंने तो ये चीज समझ लिया, शादी किया, बीवी को खिला पिला नहीं पाया, अगर घर फैमिली छोड़ के वही इस्कन में जाके हरे कृष्ण हरे रामा किया तो क्या बोलेगा, भगोड़ा। संसार हो नहीं पाया, भग गया। और संसार होगा नहीं मतलब क्या चाहिए तुमको, पैसा। ले, और ले, और ले, और ले। इतना पैसा डाल दिए कि पूरा जिंदगी बैठ के खा सकता है। अब मैं जा सकता हूँ। अब कोई बोलेगा कि 400 करोड़ 200 करोड़ कुछ करोड़ बनाने के बाद बेचारा पूरा छोड़ के इस्कॉन भाग गया, तब भगोड़ा नहीं, तब बोलेगा क्या, त्यागी। तो कांड तो वही किए, अगर कुछ करके किए तो त्यागी, कुछ ना करके किए तो भगोड़ा। तो मैं समझ गया, लॉजिक ये है, कुछ करके जाओ तो इज्जत पाओ, कुछ ना करके जाओ तो भगोड़ा बन जाओ। लोग करके जाते हैं। जाएंगे तो जरूर। बोलिए, और क्वेश्चन है कुछ? अभी पहले से ही कर दिए, साल आया नहीं, आने से पहले निकाल के बैठ गए। यही ट्रेंड एंगल रहेगी, क्यों? क्योंकि बाजार की सेंटर पॉइंट वही है। अगर बाजार यहाँ से ओपन होता है तो फिर बाजार के अंदर या तो पैसा आएगा उड़ेगी, पैसा निकालेगा गिरेगी, पैसा आएगा उड़ेगी, निकालेगा गिरेगी, ऐसे करके स्विंग मारेगी, ट्रेंड बनेगी, तो ऊपर जाएगा तो ट्रेंड एंगल फॉलो हो जाएगा। अगर नीचे जाएगी तो ऐसे ऐसे करके घुसेगी तो फॉलो नहीं होएगी, फॉलो तो जरूर होएगी। अगला टारगेट कहाँ रखे, वो इधर रखोगे। क्यों? अब ऐसा क्यों? जैसे ही पूछोगे फिर बोलेंगे इधर से क्या घंटा देख रहे हो, उसके अंदर प्राइस ने क्या क्या किया है उसको क्या समझ के रखे हो, और वो किया है तो क्यों किया है उसको कैसे समझे। अब सारे चीज को अगर समझ जाओगे तो इधर से ऐसा क्यों अपने आप पता चलता है। लेकिन पीवीएस में जो जो इसने किया है वो सारे चीजों को समझना पड़ेगा, फिर तब जाके आगे की समझ आती है। तो ऐसा क्यों? और बोलिए, क्वेश्चन है ट्रेडिंग रिलेटेड, मेरे पर्सनल चीज रिलेटेड नहीं। मैं आगे क्या करूंगा वो भी बोल दिया। आपको क्या करना है अगला 10 साल में, आप वो सोचो, मेरे को पता है मैं अपना अगला 10 साल में क्या करूंगा। ये सारे चीज बंद, मेरा बेटा जैसे ही 18 का हो जाए या 15 18 का, उसको ट्रेडिंग वेटिंग सिखा के 2 4 महीना तक, सॉरी 2 4 साल तक उसको घूर के देखने का है कि पीएनएल बना पाता है कि नहीं। टू वी कंटिन्यू 2 साल तक अगर पीएनएल बना लिया तो मैं समझो आजाद, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म। फिर बेटा ही अपनी माँ को पालने में सक्षम हो जाएगी। ऊपर से मेरा चैनल रहेगा, मेरा कोर्स रहेगा, अगर कोई किसी को सिखा सका तो चलो प्यारी न्यारी, नहीं तो सेल्फ ट्रेडिंग से उतने अंदर उसके अंदर उतना काबिलिटी आ जाएगी कि वो सेल्फ ट्रेडिंग से भी महारत बनेगा। बाकी बेचारे के लिए तो इंडिकेटर एक से भर के एक बना के रखे रहे। समझे कि नहीं समझे? 4 बार बोलेगा और वो देख के लल्लू के जैसा रहेगा, तो ये जो यूट्यूब पे वीडियो है ये किस दिन काम आएगी? आप लोगों को जो गाली पड़ती है वो किस दिन काम आएगी, उसके लिए भी यही वीडियो रहेगा। वो बैठेगा, वो देखेगा, मैं बोलूंगा शुरू के पहला चैनल के पहला वीडियो से देख और आखिरी तक देख, हर रोज एक एक करके देख, 2 2 घंटा हर रोज देख। तेरे को समझ में यही आएगी, नया कुछ होता नहीं। बजर बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, टॉप पे डबल सेट ठोक, नीचे बॉटम डबल बाई ठोक, करता रहा कंड और कमाता रहे जिंदगी पैसे में। अगर मन हो गई और थक गई है तो मेरे को फॉलो कर लेना, आ जाना हिमालय या फिर इस्कॉन। जहां भगवान की नाम कीर्तन हो, भगवान के पास ही शांति मिलता हो। तो पैसा वैसा में क्या रखा है, आज किसी और के पास, कल मेरे पास, फिर मेरे हाथ से निकलता है फिर किसी और के पास। ये चलता रहता है, जैसे बाजार भगता रहता है वैसे ये पैसा भी चलता रहता है। टिकता है कभी? किसी जगह पे?
लक्ष्मी मैया बड़ा चंचल है, टिकता नहीं है। और सरस्वती बहुत शांत है, एक जगह पे बैठा ही रहता है। तो अपने को सरस्वती ज्यादा पसंद आ गई। ज्ञान है, फुकट में मिले या पैसे देके मिले, लेना जरूर चाहिए। अभी फुकट में मिलेगा तो कोई वैल्यू देता नहीं, इसीलिए चार्जेस लगा देते हैं। ज्ञान वही रहेगी, लेकिन फुकट और वैल्यू, वैल्यू की कीमत लोग ज्यादा समझते, फुकट में समझते नहीं। तो वैसे ही अभी आपके समझ में वो सारा चीज फुकट में भी आ सकती है, और 2-4 घंटा और खींच के उंगली पकड़ के ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे करके भी आ सकती है। और किसको कैसे आता है वो जाने। चलिए, साल हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर में किसी को डांटने की मूड है नहीं। हैप्पी न्यू ईयर के अंदर आने वाला अपकमिंग जो भी चीज होगा इसी डायग्राम के अंदर में होगा। इसके अंदर जो लेवल्स है उसी में होगी, सिर्फ चेक करके देखने का है किधर से किधर। अभी जैसे इधर पे अगर ये क्या करेगा देखिए, अगर मगर तकड़ पकड़ थोड़ी सी लगाएंगे भी तो भी चलेगी, ना लगाएंगे तो चलेगा। हम लगाएंगे तो चलेंगे, ना लगाएगा तो चलेगा। या तो बाजार को सपोर्ट के नीचे जाना है, ये जो डार्क कलर है यहाँ पे लाइन सपोर्ट है उसके नीचे जाना है, या फिर बाजार को इस लाइन के ऊपर जाना है। अगर इस लाइन के ऊपर उसको जाने का है तो इधर बाई बोलने का है, अगर इस लाइन के नीचे जाने का है तो इधर पे ये ट्रेल होने का है। अब बैठ के देखते हैं, अगर कुछ दिन देखेंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, नो ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर समझ नहीं आया फिर भी ले चुके और उल्टा घुसी तो ओनली लॉस। देखेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या करना चाहिए, चुपचाप देखो, जो डिसीजन होगा वो सही होना चाहिए, तभी पैसा मिलेगी। वरना बाजार में ऐसा कोई भगवान है नहीं जो कि आपको बचाने वाला आएगा, आप अपने आप को पिंटू खुद जी, ही बचाओगे। हाँ। हम कह रहे हैं कि नो ट्रेडिंग जोन है, हम्म। फिर भी अगर किसी को मन नहीं मान रहा है तो ऊपर वाला एक सी ले ले, एक पी ले ले और बैठ जाए एक एक लॉट, हाँ, उसका भी मन रह जाएगा। वो तो मैं भी बोल के बैठा हूँ। अगर ट्रेडिंग की चस्का लगा ही है तो दोनों कांड कर लो, दोनों ही चीज कर लीजिए, इसके ऊपर का एक लॉट सी भी, एक लॉट पी भी। तब भी ये जो डायग्राम है वो आपको मदद करेगा। कैसे? क्योंकि बाजार की सेंटर पॉइंट तो यही है जहां से वो साइडवेज हो रही है, ये साइडवेज है। अगर सी लेना है तो ये वाला ले लो, कि बाजार अगर आगे चल के ऐसे ऐसे करके गया तो सी ये ले लो। अगर किसी को लगते नहीं बाजार ऐसे करके जाएगी तो पी ले लो। लेकिन यहाँ पे ये जो 7 दिन 8 दिन 9 दिन गुजर 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 मारेगी, उसमें तो घंटा नहीं होने वाला है ना। लॉजिक्स लगाओ तो सही सही लगाओ। अनाप शनाप लॉजिक लगाने से तो बाजार आपकी कंट्रोल में थोड़ा ना आने वाला है। तो सी लेना है तो ये वाला ले लो, और पी लेना है तो ये वाला ले लो। ये दोनों में से दोनों ले लो। थोड़ा आउट ऑफ द ले लो, प्रीमियम भी सस्ता मिलेगी, टाइम भी हाथ में होगा, मैनेजमेंट करने में आसानी रहेगी। तो सारे चीज क्या होएगा, आपकी ग्रिप में, फेवर में, आप अपने आप को संभालने की एक कंडीशन पे रखते हो, इसी की नाम तो मैनेजमेंट होता है। अब वो प्राइस कौन सा, अब वो प्राइस कौन सा जानने के लिए माउस पॉइंटर रख लीजिए। अब थोड़ी सी इधर की उधर हुई है तो कौन सा 24,800, इधर नीचे कितना है 22,750, और डेट कितना आ रही है 13 फरवरी। तो चलो जाओ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो, देखो प्रीमियम कितनी है, उस हिसाब से एक एक लॉट दोनों लेके चुपचाप आप सो जाओ। क्योंकि ट्रेड करने से अगर मना करेंगे, इधर बोलेंगे ट्रेड करना मना है, तो आप सुनने वाले हो नहीं। अगर दोनों लेना है तो इतनी दूर की एक एक लॉट ले लो और फिर सो जाओ। हर एक कंडीशन में आपको सोने के लिए ही मार्केट बोलता है। अगर यहाँ लिए हुए हो तो सो जाओ, क्योंकि अगला 5 मिनट में काटोगे, पीएनएल में ज्यादा कुछ बना नहीं फिर भी काटोगे, पीएनएल में थोड़ी सी लॉस क्या दिख गई फिर काट दिया। दोनों कंडीशन में आपकी ही लॉस है, क्योंकि आप अपने आप को समझ नहीं रहे हो और कर क्या रहे हो, खुद की कंट्रोल पूरा खो चुके हो।
क्योंकि बाजार के अंदर बाजार नचाती है, आप नाच रहे हो, तो आपको खुद को नाचना बंद करना है, बाजार को नाचने देना है, वरना ये नचाता रहेगा, आप नाचते ही रहोगे। समझे कि नहीं समझे? तो सीपी दोनों लेना है, ले लो, नहीं तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की इंतजार कर लो। दोनों कंडीशन में आपकी सिचुएशन और फेवर खुद के ऊपर होएगी। तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्या बढ़िया रहेगा आपके लिए, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्या बढ़िया रहेगा मेरे लिए, मैं वो बोल रहा हूँ। आप समझे? जब मैं एनालाइज करता हूँ तब मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, मैं खुद को खुद बोलता हूँ क्या रहेगा मेरे लिए बढ़िया, ये रहेगा मेरे लिए बढ़िया कि साइडवेज की या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड मारूं, ताकि इसकी कुछ ऐसा 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 समझ में आए कि हाँ ये जा रही है, तो ये रहेगा बढ़िया। या फिर ये ऐसा 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 कुछ समझ में आए, हाँ ये जा रही है नीचे, मेरे लिए हितकारक है, मेरा एनालिसिस मेरे लिए हितकारक होना चाहिए। मैं किसी को टिप्स या एडवाइस इसीलिए नहीं देता, जो मेरे लिए अच्छा होता है मैं उसको बोलता हूँ ये करूंगा तो सही रहेगा। अब मेरा बात सुन के उसके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा वो खुद जाने, मैं उसको क्यों बोलूं? मैं उसको क्यों बोलूं? अभी अपना इंडिकेटर डिजाइनिंग करने के पीछे मेरे को जो जो सही लगा मैंने वो किया कि ये सही रहेगा। अब आगे भी क्या सही रहेगा, जैसे ये ब्रेक डाउन लिया, सेल बोला नीचे घुस गई, वैसे ही अगर ये ब्रेकआउट लेता है तो बाई बोलेगा सही रहेगा, सही रहेगा, जो होगा वो सही ही रहेगा। वहां दिमाग लगाने से आप सीधा को उल्टा, उल्टा को सीधा नहीं कर सकते, जो है उसको वैसे ही मानना पड़ेगा, बाजार का यही नियम है। दिमाग लगा के आप सपोर्ट को रेजिस्टेंस नहीं बना सकते, रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं बना सकते, तो जो है उसको वैसा ही रखने का है, और उसको मानने का भी है कि हाँ ये यही है। जान लिए और मान लिए तो फिर तकलीफ कैसा? वही समझा रहे हैं कि जो दिखा रहा हूँ उसको देख रहे हो, उसको जान रहे हो, उसको मान लोगे तो फिर तकलीफ कैसा? तब तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। पूरा साल का अगर ये लेवल है तो है, अगर बाजार को करना है तो करना तो है। बाजार में जो भी सिस्टम्स रनिंग चल रही है वो सारे सिस्टम को ये सिस्टम फॉलो करता है, या फिर ये सिस्टम डालने से सारे सिस्टम फॉलो हो जाएंगे। क्या होगा बाजार में, क्या होगा बाजार में, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो बाजार में तीन ट्रेंड क्यों है, अप ट्रेंड क्यों है, डाउन ट्रेंड वो क्यों है, साइडवेज वो क्यों है, और कैसे पता करे तीन ट्रेंड में से किस ट्रेंड में अब बाजार है, किसको पता है? अगर आपको पता नहीं, मेरे को पता नहीं, तो कौन सा शक्तिमान को ढूंढ रहे हो जिसको सारा चीज पता हो, जिसको ये पता हो कि अगला सुनामी कब आएगा, अगला जो साइक्लोन उठेगी कब उठेगी, किस पॉइंट से उठेगी? ऐसा कोई है धरती पे जिसको पता हो? वैसा कोई है ही नहीं, तो किसको ढूंढ रहे हो? आप खुद ही वो बन जाओ जिसको दुनिया ढूंढने पे लग जाए, यही तो समझाना है। किसी और को मत ढूंढो, खुद ही वही बन जाओ जिसको दुनिया ढूंढना चालू कर दे। क्या फर्क पड़ेगी इन तीन में से कोई ट्रेंड होगा तो? बाजार तो आगे शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब बाजार अगर ऊपर दिखा के नीचे आई है, तो फिर से बाजार ऊपर दिखा के नीचे नहीं आएगा तो चलेगा कैसे, ये समझाओ। अगर ऊपर दिखा के ऊपर उड़ती गई, 100 लोग चली गई, तो ट्रेड किस पे करोगे फिर? लॉजिक्स में आओ। वो ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, और नीचे आएगी तो ऊपर भी जाएगी। जब वो ऊपर से नीचे मुड़ती है तो यूटर्न होती है, नीचे से अगर मुड़ता है तो यूटर्न होता है। छोटा यूटर्न पकड़ोगे छोटा मूव खाओगे, बड़ा यूटर्न पकड़ोगे बड़ा मूव खाओगे, फर्क क्या होगी छोटे और बड़े की?
तो दिमाग छोटे पे फंसाने का है कि बड़े पे लगाने का है? जो बड़े पे लगाएगा वो बड़ा कमाएगा, जो छोटे पे लगाया वो चिंदीगिरी मरता रह जाएगा। और कुछ गधे ऐसे ही होते हैं जिनको बार बार समझाते हैं, 1 5 15 बंद कर बे बड़ा खा, लेकिन उनको समझ नहीं आता। नहीं सर, 1 मिनट के अंदर में 5% लॉस लूंगा, 20% प्रॉफिट लूंगा। अब हाँ वही कांट कर, 5% प्रॉफिट 20% लॉस, 5% प्रॉफिट 20% लॉस। शेयर बाजार में आए हैं 5% प्रॉफिट 20% लॉस, 20% प्रॉफिट 5% लॉस करने। यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला बनता है 400 करोड़, राधा कृष्णन दमानी बनता है 400 करोड़ 500 करोड़। साला करोड़ छोड़, 5% लॉस और 20% प्रॉफिट कर। मतलब चौराहे में बैठ कटोरी लेके अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। वही ट्रेड मार, 5% लॉस और 20% प्रॉफिट कर। हर रोज आ 1 मिनट डाल, 20% आई तो मस्त रहे। जिंदगी निकल जाएगी चिल्लर जुगाड़ करते करते। अभी मजा देखेंगे, मजा दिखाते हैं। अगर यहाँ से सेंटर पॉइंट होती है और बाजार की ये मिड पॉइंट होता है, तो बाजार अगर पहला यहाँ तक भी आती है तो कितनी होती है? 25,838, मतलब 25,800 या 25,900। अगर सेम डिस्टेंस पे बाजार यहाँ जाती है तो कितनी होती है? 21,724। ऑप्शन चेन में जाओ, ये वाला डेट देखो या फिर ये वाला महीना देखो या उसके पीछे, क्योंकि ये जुलाई है तो उसके पीछे क्या है? जून। जून की आखिरी एक्सपायरी के ये भाव और ये भाव कॉल पुट लेवल दोनों रडार पे लगा लो, प्रीमियम कितना है चेक कर लो। फिर बाजार की इधर की सिर्फ डायरेक्शन देखने का है। अगर अप हुई तो वो वाला उठाने का, अगर डाउन हुई तो वो वाला उठाने का, फिर मजा देखते रहना। क्योंकि आप आउट ऑफ द ले रहे हो, वो जैसे ही इधर से इधर आएगी ना उसकी प्रीमियम भयंकर बढ़ेगी। एक दिन में घुसेगी, एक दिन में बढ़ेगी। दिमागी गेम दिमाग से खेलो। दिमाग को घुटने के नीचे रख के किसी और के पास सीखने बैठोगे तो यही कांड करोगे। अक्सर लोग यही कांड करते हैं। और इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं किसी से सीखा ही नहीं, लोगों को देख देख के सीख गया कि अपने दिमाग घुटनों पे रखता है, किसी और को फॉलो मारता है और इलियड वेब बोलता है। बोला इलियड वेब ने बोला, इलियड वेब अगर हर कुछ बोलेगा तो तूने क्या बोला? शादी करेगा तू, बच्चा होगा किसी और की, कैसे? नहीं, उसने बोला। तो तूने शादी क्यों किए? बाजार में तू क्यों आया? उसी को करने दे कि जिसने बोला। जब तू आया है तो तू भी कुछ कर अपने हाथों से। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? नहीं तो वीडियो रबर के जैसा लंबा हो रही है और कुछ नहीं। देवोत्तम जी आ गए, देवोत्तम जी से बात करेंगे। बोलिए देवोत्तम जी, क्या है ये? ये तो माया जाल है। ये माया जाल है। पूरा साल का माया जाल ईयरली क्लोजिंग के बेस पे निकाल दिए, व्हाट्सएप ग्रुप में लेवल डाल दिए। उसको कॉपी करके आप एकदम डिटो पेस्ट मार के रख लेने का है। क्योंकि पिछला साल जनवरी पे ये कांड किए, फिर उसको छोड़ दिए थे। लेवल्स वही थी, इम्पैक्ट भी वही वही किए, लेकिन अपन जो छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि ये काफी एडवांस थी। उस समय की जो दिमाग चाहिए था इसको समझने के लिए, वो किसी के पास था नहीं। बेकार में मैं हायर, मतलब हायर डायमेंशन की चीज चिपका के रखूंगा, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन मेरी दिमाग की दही करेंगे, इसलिए हटा दिए। इस बार रहेगा, क्योंकि इस बार समझने लायक एटलीस्ट पीछे की जो अल्टीमेट ट्रेडर के पुराने लोग हैं वो समझ पाएंगे, इसलिए इस बार ये रहेगा। पिंटू जी, हम्म, बोलिए। हेलो। हम्म। हम ये बोल रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं हम्म। उनको तो ये मत बोलिए कि इसको कट एंड पेस्ट कर लीजिएगा, उनको बोलिए कि ऐसा ही ड्रॉ अपना कर लो, ड्रॉ करके अपने चार्ट पर लगा देखिए, लो। ये शब्द इस्तेमाल करने के पीछे एक कारण है। अगर मैं आपको बोलूंगा ना कॉपी एंड पेस्ट कर लो, तब भी आपको पता है कि कॉपी एंड पेस्ट करना कैसे। क्योंकि आप तो खींचोगे अपने हाथों से ही, कॉपी करेंगे फोटो लेवल्स, रहेगा तो वही।
लेकिन आपको वो मेथड पता है। अब यही चीज बिगिन वाले को बोलूंगा कॉपी पेस्ट कर लो। उनको चार्ट एंड टूल सेटअप की वीडियो दिया हुआ है, कौन सी टूल से आएगी, क्या क्या खींचने से होएगा, उनको इतना भी पता है, लेकिन वो एग्जैक्ट करेंगे कि नहीं, वही एक डाउट है। नरोत्तम जी तो पुराने हैं ना। न देवोत्तम देवोत्तम जी पुराने हैं, इसीलिए तो आप और देवोत्तम जी को 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो लोगों से बात करके मेरे को मजा आएगा वो आप देवोत्तम जी, उससे पहले पुराना कोई, उनसे बात करेंगे तो मजा आएगा। अभी जो बिगिनर नए नए बैठ रहे हैं इनको बोलेंगे ये अपने मुंह खुद ही बंद रखेंगे, मैं इनसे बात करके खुद बोर हो जाऊंगा। तो इसलिए पुराना लोग चाहिए मेरे को, जिन्होंने ये पहले देखा है, इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है उसको एटलीस्ट 1 साल तक वो जानते हैं। तो वो अगर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी उनके साथ ये नया चीज कुछ हो नहीं रहा है, उनके लिए तो पुराना है। और जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनकी तो दिमाग के ऊपर से निकल रही है, उनके दिमाग में घुसने वाला नहीं है ये अभी इनकी दिमाग में कब घुसेगी, फिर नेक्स्ट ईयर घुसेगा, क्यों? जबकि ये इसी ट्रेंड एंगल पे इम्पैक्ट देखेंगे, इसी लेवल्स का मजा देखेंगे, तब इनकी समझ में बात आएगी। और 1 साल का एक कैंडल बनते हुए किसी ने नहीं देखा। ये डेली कैंडल, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल रगड़ते हुए तो काफी लोग रगड़ के आए, लेकिन 1 साल का एक कैंडल पे कितने लोगों ने रगड़े हैं समझे आप? जैसे एक छोटा स्विंग होती है उसकी एक बड़ा स्विंग होती है, उसका एक बड़ा स्विंग होता है। तो वैसे कितने स्विंग को देखे, छोटे वाला, मिडिल वाला, बड़ा वाला। और हम क्या कर रहे हैं, बड़े से बड़ा को पकड़ रहे हैं। जैसे ही उसका मूव प्रिडिक्ट करते हैं वो पूरा गट 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 मारता है। कैसे? 1 मिनट में रहेंगे किसी भी दिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप बड़ा 2000 पॉइंट 4000 पॉइंट को खाने की प्लान करोगे। 1-2 मिनट में 5-20 पॉइंट तक आ गई तो काफी है। तो अपने को वो वाला चीज करना है ही नहीं। अपने को जो करना है वो बड़ा करने का है। अभी आप ये सोचिए कि ये ऑप्शन नहीं, कॉल और पुट नहीं, बल्कि ये इक्विटी है। ये निफ्टी नहीं, बल्कि ये टाटा स्टील या कुछ और है, जिसके अंदर एक दिन ट्रेड मारेंगे, 3 महीना आराम से छोड़ देंगे और टू भी कंटिन्यू उठता जाएगा। तो उसमें भी तो मजा है। ऑप्शन सी, पी, ये लॉट बढ़ गई, वो घट गई, सेविन ये कर दिया, वो कर दिया, नया एक्सचेंज चालू कर रही है अब क्या फायदा? आपको मेरे को जो करना है उस पे फोकस रहने का है। बाकी कौन क्या कर रही है उससे अपने को कोई लेना भी नहीं है, देना भी नहीं। अगर इस मूव की उल्टा मूव मारूंगा तो, जैसे ये मूव आया है वैसे है, अगर उल्टा मूव मार दिया तो पीछे से आइए, ऐसे करके देखिए। तो मतलब क्या होगा कि अगर ये ऐसे ऐसे है तो इसकी उल्टा मार रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उसमें कर क्या रहा है ये? एक राउंड नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर सर नीचे। एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। ये जो ये पहला दिन का कैंडल का ओपनिंग लेंगे कि क्लोजिंग लेंगे? पहला दिन बोले तो बाजार अभी आज है नहीं, 28, 2 दिन। फर्स्ट जनवरी का ओपनिंग लेंगे कि क्लोजिंग लेंगे? वो ओपन जो ओपन 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 ओपन, ओपन ये का yearly मतलब, yearly कैंडल का yearly ओपन। अच्छा, ओपन का ही वहां पर ब्लू लाइन रहेगा। हाँ ओपन पे ब्लू लाइन रहेगा, लेकिन अभी जो मैंने इसके अंदर मैथमेटिक्स डाला है उसका पीछे से कुछ रिलेशन, उसका रिलेशन यहाँ से है, इसके ऊपर बेस करके इसकी जो मिडिल लाइन जा रही है, ये मिडिल लाइन, उसी मिडिल हम्म, लाइन के हिसाब से मैंने अब डाल दिया है बॉक्स एंड बॉक्स। अच्छा। अभी ये ड्राइंग जो है ना, वही उस ड्राइंग के बेस पे ही मैंने इसको डाल दिया। वही हम सोच रहे हैं कि अभी तक 1 जनवरी हुआ ही नहीं है, तो फिर मिडिल लाइन वही तो कैसे खेल है, डालेंगे? वही तो खेल है। अभी आपकी दिमाग जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके और एडवांस, क्योंकि पहला नियम था कि जब तक कि ये इतना ट्रेडिंग ना करे अभी ये प्लॉट होता नहीं। अब मेरी घंटी थोड़ी और बजी कि अच्छा पहले तो ये इधर घुसेगी, फिर ट्रेड मारेगी, अपने को जगह मिलेगा, फिर अपन मार्क करेंगे, पूरा साल की फिर निकलेगी। इसको थोड़ी सी और एडवांस किया जा सकता है क्या?
तो तब मैंने सोचा चलो अपने पास तो फिलहाल तो ये तो है ही, कौन है अपने पास तो ये है ही, इसी के ऊपर रेंज बना के फिर देखते हैं होता है कि नहीं। बन गई, क्या समझे बन गई। तो बन गई तो अपने को मजा आ रही है, आपको मेरे को जिसको पता है सबको मजा आएगी, हाँ ये इससे इससे पहले भी ऐसे बन सकती है, तो बन सकती तो बन गई, मजा आ गई। समझे कुछ। अच्छा पिंटू जी, हाँ। ये ईयरली कैंडल जो बन रहा है हम्म। उसको चेक करने से लगता है कि इस बार अब रिवर्स मारेगा 2025। अभी देखिए, ये काफी समय से ईयरली टाइम के हिसाब से 4-5 साल तो हो गया कोई भी ईयरली रेड कैंडल नहीं है। नहीं, वही हम बोल रहे हैं कि रिवर्स 25 मारना चाहिए हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। अब क्या होगा भगवान जाने, ऊपर जी जाने। अगर भाव यहाँ से एंट्री लेता भी है, बाजार अगर यहाँ से एंटर करता भी है, बाजार अगर यहाँ जाता भी है, इस साइड जाता भी है, फिर भी बाजार के पास ये दर आने की जगह है। बाजार की ये जो मूव्स होंगे वो होंगे बड़े बड़े, तो बाजार के अंदर सीधी सी बात है, अब बाजार ऐसे 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 करके सीधा ऐसे उड़ने वाला है नहीं, क्योंकि बाजार के अंदर काफी समय से करेक्शन नहीं आया है। ये जो करेक्शन है वो कहाँ है, बाजार के अंदर करेक्शन थी ना, तो ये मिसिंग है अभी। 2020 में ये 2020 में करेक्ट मारा, फिर ये कौन सा है पता नहीं, इधर डेट नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी करेक्शन मारा। यहाँ से भी मोटा मोटा करेक्शन हुई है, यहाँ से भी इसको कंसोलिडेशन बोला जाएगा, लेकिन इधर पे एक कंसोलिडेशन होना चाहिए था, इसको ऐसे 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 उड़ के इसको ऐसा होना चाहिए था, फिर अगर यही मूव लेता तो अच्छा रहता, लेकिन इसने यहाँ पे ही पूरा खिचड़ी पकाई, और खिचड़ी की भुगतान यहाँ कर रही है। बड़ा ऐसा एक मूव होना चाहिए था इसको। अब अगर ऐसा ऐसा छोटा छोटा मूव अगर ये करेक्ट कर करके यहाँ से करेक्ट कर करके जाता तो ये भी मूव छोटे में ही निपट जाती, लेकिन नहीं किया। अब इसको इस फॉर्मेशन के आजू बाजू भटकना पड़ेगा फिर इधर, तो मोटा मोटा टाइम के साथ, फ्लक्चुएट के साथ स्पीड भी रहेगी, इस टाइप का ही कुछ होएगा। जी। पूरा तो डायरेक्टली ईयरली रेड बना के दुम दबा के नीचे घुसाएगा वैसा भी नहीं होएगा क्योंकि इंडियन इंडाइसेस है, मैनेजमेंट के लिए मोदी जी बैठे हुए ही है, चाहे अनाप शनाप कुछ भी पके, जैसी बाजार नीचे घुसेगी वही बोलेगा अबे यार भी यार चुपचाप बैठा क्यों है, लगा दे पैसा वही बोलेंगे लगा दे पैसा। भाग धन्नो भाग बसंत की इज्जत की सवाल है, समझे तो मोटा मोटा ये समझ में आ रही है कि ये अगर वन लेग है तो ये टू है, टू के बाद अभी कंफ्यूजन है, अभी भी क्लियर नहीं है, और अगर ये छोटे छोटे मूव्स में एक ट्रेंड बनती है फिर भी घुसाने की जगह है, क्योंकि ये ऐसे 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 करके एक पूरा ये मूव को फिनिश जब तक नहीं करता है तब तक उस साइड जाने वाला है नहीं। और बाजार अगर यहाँ से ओपन होके सीधा हाई के लिए रवाना होएगा, उसको रोटेशन खा के उल्टा, मतलब पूरा साल की कैंडल रेड होनी पड़ेगी फिर। बाजार उतना भी बेवकूफ है नहीं कि इधर पे सीधा ऊपर लेके जाएगा, अगर लेके जाएगा अभी तक कटाक से नीचे पटकेगी, और शुरुआती स्टेज पे कुछ इस प्रकार की ही मूव मारने की कोशिश करेगा ये। मतलब क्या होएगा कि इधर से ये थोड़ा सा साइड वेज के अंदर में रिएक्ट करेगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो इसकी वही चीज समझ आ रही है कि बड़ा साइड वेज होएगी और रेंज थोड़ी सी बड़ा रहेगी, फिर हौले हौले से ये इस साइड से अगर निकलेगा तो ये क्लोजिंग इधर कहीं होएगी, तो इधर कहीं तक इसकी लो लगेगी, इधर से इसकी ओपन बन रही है, ये लो लग जाएगा और यहाँ से इसकी बॉडी बनेगी, इधर से बॉडी बनेगा और इधर कहीं पे ये हाई लगा लेगा, तो फर्स्ट हाफ के अंदर में ये रेंगेगा। फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर में ये थोड़ी सी ट्रेंडी होएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ये पूरा मूव मारेगा, फोर्थ पे जाके साइडवेज होके
थोड़ी सी नीचे आके क्लोज मार देगी। तो ऐसे करके अगर ये अर्ली बॉडी बनेगी तो अच्छा रहेगा। बाकी तो देखा ही जाएगा कि कब क्या कर रहा है, कहाँ से कर रहा है और कैसे कर रहा है। टॉप पे है कि बॉटम में है बॉटम से उठ रही है कि टॉप से गिर रही है। 12 महीने की 12 हाई होएंगे, 12 लो होएगा। हाई पे है कि लो पे है, तो वहां से भी अपना खेल चालू होएगा। चलिए बहुत कुछ बोल दिए। जब तक शुरू नहीं होता है तब तक अपन चालू नहीं हो सकते। अब पीछे से अगर आप यही चीज को डाल के देखेंगे तो पर टाइम पार्टीशन में, मतलब ये टाइम से इस टाइम के अंदर में आपको एक डबल सेल और एक डबल वाई जरूर मिला है। मतलब ये टोटल 8 है, तो 8 दूने 16, 16 ट्रेड आपको जरूर मिले हैं डबल वाई और डबल सेल के साथ बिगिनर को। अगर बिगिनर को वो मिला है तो अपने को भी वही मिली है। और 12 महीने की 12 हाई से 12 बार सेल बोला है और 12 बार लो बोली है, तो 12 लो से 12 बाई, तो उतना बाई सेल तो बोला ही है 12 डबल बाई 12 डबल सेल। और जब भी सेल बोली है 800 हजार गई है, और जब डबल बाई बोला तब 800 हजार गई है। तो ये फंडा है। तो जो भी बोलेगा वो 800 हजार पॉइंट के लिए बात करेगा। एक बार मूव खाने के बाद, एग्जिट करने के बाद क्विक एंड फास्ट घुसना नहीं है। एक सेशन में 2 ट्रेड मारो, छोड़ दो, अगला सेशन में आओ, फिर से 2 ट्रेड मारो, फिर से छोड़ दो। तो टोटल साल में अपने को ट्रेड बनेंगे कितने? अपना ट्रेड बनता ही है 12 दूने 24, 8 दूने 16, 16 से 24 ट्रेड बन जाएंगे बस। और हजार हजार करके मिलेंगे। 16 ट्रेड में 1000 पॉइंट खा लिए तो 16,000 की मूव्स कैप्चर हो रही है। उसमें जो प्रीमियम है कैसे बनता है, उसका प्रीमियम कैसे बनता है? 30 रुपया वाला प्रीमियम कितना होता है? 200, कितना? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो अपने को वही 5 काट टाइम्स। करना है। तो अपना जो सिस्टम रहेगा कैसा रहेगा कि अपने को साल में बस गिने चुने सिलेक्टिव ट्रेड मारने का है, एकदम श्योरिटी के साथ। टाइम फ्रेम वही रहेगी, नो चेंजेस। रूल डिसिप्लिन के साथ रहेंगे। 8 दूने 16 ट्रेड मिलेगा। अगर टाइम पार्टीशन वाइज जाएंगे, अगर मंथली वाइज जाएंगे तो 12 दूने 24 ट्रेड मिलेंगे। और जो भी मिलेगा 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट मिनिमम। और हर बार 30-40 रुपये की प्रीमियम 200-400 हुई है, तो उतना ही करेंगे। और साल की एंड में घूर के देखेंगे और क्या बोलेंगे कि हमने सब पकड़ लिए हमने सब पकड़ लिए। जितनी टॉप मारने की थी सब पकड़ लिया, जितनी बॉटम मारने का सब पकड़ लिया। हर रोज इधर उधर अगर मगर तगर फगर वो करने का है ही नहीं। तब जाके समझ में बात आएगी कि ट्रेडिंग कितना रिलैक्स वाला चीज है। यहाँ पे जितना मगजमारी कोई करता है वो करने की जरूरत था ही नहीं, क्योंकि ये तो रिलैक्स वाला चीज है। महीने की हाई पे आओ, सेल मार के चले जाओ। 10-15 दिन, 4-5 दिन तो लगेगा ही 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट गिनने में। तो उतना दिन चुपचाप बैठो, 30 रुपया पे ले लो और 200 पे काट। फिर उस महीने की पेट भर गई है, राशन पानी आ गई है, फिर उछलने का नहीं। अगला महीना आओ, फिर से राशन पानी लेके जाओ, मंथली राशन पानी मिलेगी समझे कुछ? पहले ट्रेड में से जितनी प्रॉफिट बनी उसी में से थोड़ा बचा के अगला जो ट्रेड मारेंगे, पहले में अगर 1 लॉट थी तो अगले में 2 लॉट कर लो। प्रॉफिट इंक्रीज होगी तो लॉट एक करके इंक्रीज होगी, बस हो गई। अगली ट्रेड मारेंगे उसमें 2 लॉट, उसमें जो मिलेगी बस उसमें से राशन पानी निकालो, 2 की जगह 3 करने का है। सिस्टम बदलेगा नहीं, लॉट बदलेगी सिर्फ। एक्सपीरियंस के साथ साइज बढ़ेगी और कुछ नहीं। अभी आप लोगों को पढ़ाने की सेंस क्यों है? क्योंकि यही है कि आप लोगों से डिस्कस करके मैं खुद अपने आप को समझ नहीं पाता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो अपनी समझ अपने को आ गई। फिर आप लोगों को समझाते समझाते अपनी दिमाग की जनरेटर और स्पीड में भागता है। अब मेरे को और समझ आ गई क्या करने का है। पहला मंथ 1 लॉट, दूसरा मंथ 2 लॉट, तीसरा मंथ 3 लॉट, बस।
और 2 ही ट्रेड। हर रोज आओ घूरो। डबल सेल बोला कि नहीं, बोला कि नहीं, बोला कि नहीं? अगर बोला तो ठोक, ठोकने के बाद घूरना बंद करो। समझे कुछ? क्योंकि घूर घूर के ठोके है, ठोकने के बाद घूरने का नहीं। रुक रुक के चलना सीखे है, जब चलना सीखे है तो रुकने का नहीं। अब चल चल के थक जाएंगे फिर रुकेंगे, जब थकेंगे रुकेंगे तो जब चलेंगे कैसे? तो बाजार का भी वही आदत है, रुकता है, थकता है, चलता है। गिर गई, थक गई, चल गई, थक गई, गिर गई, थक गई, चल गई, थकेगा, रुकेगा, आएगा। करेगा, करने दो। और अपन अपना इंडिकेटर से फैसला ले सकते हैं आराम से, इजीली, बिना दिमाग लगाए। तो वही कांड करेंगे, 2 लौट लेंगे, चुपचाप छोड़ देंगे। 2 की ही जितनी ग्रोथ होनी है होनी है। फिर तो अपने को भी पता है एक बार चलेगी तो ये रुकेगी, शांत होगा, ठंडा होगा, आराम भी चाहिए इसको। और वहीं पे क्या होगी, साइडवेज होगी। प्रीमियम चूना, जिसको पताना है वो चूना में मूवमेंट ढूंढेगा, और जिसको पता है उसको क्या होएगी कि साइडवेज बन जा, 6 से बन जा, फिर तो मूवमेंट मारेगा ना, फिर अपन आएंगे। किसी के लिए नुकसान, किसी के लिए प्रॉफिट, किसी की कमजोरी, किसी की ताकत। अब किसकी कमजोरी और किसकी ताकत? जो जानबूझ के करेगा उसकी ताकत, जो अनजाने में कहीं भी मुंह मारेगा उसकी कमजोरी। जानबूझ के करो। चलिए, लगेगा भाषण लेकिन है सच्चाई, लगेगा मोटिवेशन लेकिन कर नहीं रहा हूं। अभी क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ो, मेरा दिमाग अभी सरफटा जा रहा है, इतना बात बोलने के बाद दिमाग की फलूदा होती है। क्लास बंद करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में।